पूर्व व्याख्यान में हम महाकवि केशवदास की संवाद योजना पर विचार कर रहे थे। जैसा कि बताया गया कि केशव के संवाद बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के हैं और उन्हें विभिन्न आयामों से हम देख सकते हैं। परिचय की दृष्टि से कुछ संवादों के विषय में हम बातचीत करेंगे। जैसे सुमति विमति संवाद, यह एक परिचयात्मक संवाद है और प्रश्नोत्तर के रूप में आया है। धनुष यज्ञ के समय इस संवाद के द्वारा उपस्थित विभिन्न राजाओं का परिचय दिया गया है, परंतु केशव का कौशल यह है कि सुमति का प्रत्येक प्रश्न दोहे में है तो विमति का प्रत्येक उत्तर सोरठे में। इसी प्रकार राम परशुराम संवाद है, जो विभाजन हमने बताया है उसके अनुसार इस संवाद को हम रसोद्भावक संवाद कह सकते हैं। यह संवाद सभी संवादों में द्वितीय स्थिति में आता है। मानस और चंद्रिका दोनों काव्यों में ये संवाद निखर गया है। परशुराम के आगमन पर सभी भाई सविनय प्रणाम करते हैं और परशुराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस संवाद में परशुराम का क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, परंतु राम के उत्तरों में गंभीरता, श्रद्धा, संकोच और संयम स्पष्ट झलकते हैं। उनकी स्वाभाविक गंभीरता उनका साथ नहीं छोड़ती। भला एक अपराध हो भी गया तो वह कैसे सुधर सकता है, परंतु परशुराम तो बाहु दे दो कुठारे ही केशव अपने धाम को पंथ गहो। वाह भाई, पुराने धनुष के बदले में दोनों भुजाएं काटना चाहते हैं, परंतु राम का उत्तर कितना मर्यादित और समयानुकूल है। टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जान न जाही, होनहार वह रहे मिटे मेटी न मिटाई। होनहार वह रहे मोह मद सबको छूटे, हो ये तिनु का वज्र वज्र तिनु का भय टूटे। बड़ी ही दार्शनिक व्यंजना के साथ राम भावी की प्रबलता की ओर संकेत करते हैं, परंतु परशुराम का पारा चढ़ता ही गया और इस अनुनय विनय का प्रत्युत्तर तो यही था कि तौलो नहीं सुख जो लगतु, रघुवीर कुश्रोण सुधा न पियो रे। तब भरत गंभीरतापूर्वक उन्हें अपने आपे में रहने की प्रार्थना करते हैं और तनिक छींटा भी करते हैं कि है मारो नृपजन संघरे, सो यश लेकिन युग युग जीजे। इस प्रकार राम की वीरता की प्रशंसा भी भरत करते हैं। बीच बीच में शत्रुघ्न भी चुपचाप नहीं रहते और लक्ष्मण तो गंभीर व्यंग्य करते ही हैं। जिनके जग अच्छत शीस धरें, तिनको तन सच्छत कौन करे। वह परशुराम के ब्राह्मणत्व और वीरता पर तीव्र व्यंग्य करते हैं। ब्राह्मण होने के नाते ही हम तुम पर प्रहार नहीं करना चाहते। ऊपर उसी से मिलती जुलती उक्ति राम की भी है कि विप्रन के कुल को भृगुनंदन, सूर न सूरज के कुल को। बात ही बात में झगड़ा बढ़ गया। परशुराम लगे अपनी वीरता बखारने, परंतु राम का गंभीर व तीक्ष्ण व्यंग्य द्रष्टव्य है। भृगुकुल कमल दिनेश सुनी, जीति सकल संसार, क्यों चाहिए इन शिशुन पे डारत हो यश भार। सब कुछ सहा जा सकता है, परंतु जब परशुराम ने राम के गुरु को भी लपेट लिया तब राम ने रौद्र रूप प्रकट किया। भगन कियो भव धनुष साल, तुमको अब सालों, नष्ट करो विधि सृष्टि ईश आसन ले चालों। सकल लोक संघरौ शेष सिरते घर डारों, सप्त सिंधु मिल जाय होई सब ही तम भारों। अति अमल ज्योति नारायणी, कह केशव बुझि जाय बर, भृगुनंद संभारु कुठारु में, कियो सरासन युक्त सर। और तब महादेव ने आकर परशुराम को प्रबोधित किया। इसी प्रकार रावण अंगद संवाद कथोपकथनात्मक कौशल की दृष्टि से विशेष रोचक है। इस संवाद में केशव की विशिष्टता यह है कि अंगद कभी भी इस बात को नहीं भूलता कि वह एक दूत है और रावण जैसे प्रतापी राजा की सभा में खड़ा है, परंतु वह अत्यंत विनम्र भी नहीं। उसकी वाणी देखने में सरल किंतु मर्मभेदिनी है। व्यंजना शक्ति इस संवाद में अपने पूर्ण सामर्थ्य से विराजमान है। रावण भी मर्यादा की अवहेलना नहीं करता। भाषा सर्वत्र चुस्त है
बातचीत में पात्रों के नाम नहीं है, फिर भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। रावण अंगद और उसके पिता के बारे में सब कुछ जानता है। वह हनुमान के बारे में भी पूर्णतया परिचित है, फिर भी वह उनके बारे में अनजान सा बनता है और अंगद भी उसी प्रकार उत्तर देता है। कौन के सुत बाली के, वह बाली कौन न जानिए, काख चापि तुम्हें जो सागर साथ न्यात बखानिए। रावण राम की हीनता दिखाता है, परंतु अंगद भी अपनी हाजिर जवाबी से उसे निरुत्तर कर देता है। परंतु रावण बड़ा बुद्धिमान था, पुनः पूछने लगा, है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो। कितना व्यंग्य है, जब बाली बाण पर बैठकर स्वर्ग पहुंच गया तो रावण तेरी क्या दशा होगी। अपने बल का आतंक जमते न देखकर रावण भेद नीति से काम लेता है। नील सुखेन हनु उनके नल और सबय कपिपुंज तिहारे, आठों आठ दिशा बलिदे अपनो पद ले पितुजा लग मारे। तो से सपूत जाय के बाली अपूतन की पदवी पग उधारे, अंगद संग ले मेरो सबे दल आजे क्यों न हते बपु मारे। उसे वानर राज बनाने का प्रलोभन दिया, परंतु अंगद ने एक न मानी। इसी प्रकार बाणासुर रावण संवाद है। बाणासुर रावण संवाद भी दो योद्धाओं का संवाद है। इस संवाद में कवि ने छंद प्रयोग में बड़ी निपुणता दिखाई है। दंडक और सवैया के बड़े बड़े छंदों के साथ तुरंगम, दोहा, कमला संयुता, मधु आदि छोटे छोटे छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। बाण रावण के बड़े मुंह अर्थात बहुत मुंह विविध वचनों की बात करता है, तो रावण अपनी भुजाओं का अभिमान दिखाता है। बाण बहुत बदन जाके विविध वचन ताके, रावण कहता है कि बहुभुजयुत जोई सबल कहिए सोई। एक दूसरे के वंश की कमियों को भी व्यंग्य का आश्रय बनाया जाता है और व्यक्तिगत त्रुटियों को भी। जरा इन कटाक्षों की ओर देखिए। रावण कहता है, बाण बात तुम्हें कही आवे, उत्तर व्यंग्य से सराबोर है, सोई कहो जिय तो ही जो भावे। रावण गंभीर हो जाता है, का करी हो हम यूं ही भरेंगे। बाण भी गंभीरता से परंतु व्यंग्यपूर्ण उत्तर से उसके प्रति सहस्रार्जुन का व्यवहार याद दिलाता है। हय हय राज करी सो करेंगे। अस्तु यह संवादों का संक्षिप्त सा परिचय है। रामचंद्रिका के संवादों में सर्वश्राव्य प्रकरणों के अतिरिक्त कहीं कहीं आत्मगत कथन भी हमें दिखाई देते हैं। निष्कर्षतः कथा में केशव नहीं रम पाए। उनके चरित्रों के विषय में जो कुछ ज्ञात होता है, जो उनमें थोड़ा बहुत विकास होता है, वह उनके संवादों के द्वारा ही है। रावण बाणासुर, रावण अंगद संवादों में ओज और उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन के अतिरिक्त इन संवादों में प्रभावशीलता भी है। रोचकता एवं प्रभावोत्पादकता के दृष्टिकोण से भी केशव के संवाद महत्वपूर्ण हैं। संवादात्मक स्थलों का काव्य वैभव साधारण धरातल से पर्याप्त उच्च है। इन स्थलों में अलंकार प्रियता भी लुप्त हो गई है। भाषा प्रसाद गुण से युक्त और व्यंग्य प्रधान है। इन संवादों का आधार संस्कृत नाटक हैं। कहीं कहीं केशव मौलिक रहे हैं, फिर भी केशव यथाशक्ति पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि भावों की उत्कृष्ट व्यंजना कर पाए हैं। उत्तरार्ध में भरत आदि के साथ लवकुश की बुद्धिमत्तापूर्ण हृदय वेधिनी बातचीत भी पठनीय है। इन संवादों में से प्रबंध में नाटकीयता और अभिनयात्मकता आ गई है। ऐसे सुंदर संवाद प्राचीन हिंदी साहित्य में बहुत कम हैं। लाला भगवान दीन के अनुसार इनमें भास के नाटकों का सा आनंद आता है। केशव के संवाद हिंदी काव्य और भाषा की अमूल्य वस्तु है। हिंदी भाषा में शक्तिहीनता की जो बातें कही जाती थी, उनका प्रतिरोध इन संवादों की भाषा से ही हो सकता है। इस क्षेत्र में केशव और तुलसी की कोई समानता नहीं है। मानव प्रकृति की तुलसी अच्छे जानकार थे। उनके साहित्य में मानवीय मनोविज्ञान भरा पड़ा है, परंतु संवाद योजना में तुलसी केशव के समकक्ष नहीं है। संभवतः इन संवादों के आधार पर ही उडुगन केशवदास कहा गया है।